ओम साई राम, जय साई राम। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे बाबा की कृपा से। और आज बाबा की ही ब्लेसिंग से एक बहुत ही प्यारा अनुभव महापारायण का मैं शेयर करने जा रही हूँ। एक साई की बहुत ही प्यारी सी बेटी हैं उनका। उन्होंने बताया है कि ये नवंबर 2020 की बात है, जो ये एक्सपीरियंस इन्होंने शेयर किया है अभी। वो बताती हैं कि मई 2020 में इन्होंने महापारण का ग्रुप ज्वाइन किया था और ये बहुत बहुत बाबा को मानती हैं, मतलब इनके घर वाले भी बहुत मानते हैं। और बहुत ब्लेस्ड फील की है कि मैं महापारण में ज्वाइन हो पाई। और फिर उस टाइम पे कोरोना की पहली लहर थी, फर्स्ट वेव शुरू थी उस टाइम पे 2020 में। तो फिर नवंबर 2020 में क्या हुआ, इनके एक करीबी रिश्तेदार की शादी थी। तो क्योंकि बहुत ही करीबी रिश्तेदार थे तो इन्हें अटेंड करनी पड़ी वो वेडिंग। तो ये गए और इन्होंने अटेंड की वेडिंग और वापस घर आए। तो वेडिंग के शादी के 2-3 दिन बाद ही इनके 2 बच्चे हैं। तो जो छोटा बेटा था उसको कफ़ और कोल्ड हो गया और बुखार भी आ गया। तो फिर इन्होंने तुरंत, मतलब अगले दिन ही डॉक्टर के पास लेकर गए और डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ दी और कोविड टेस्ट बोले और सारे बोले कि आप प्रिकॉशनरी मेजर्स जो होते हैं कोविड के आप वो लीजिए। और लेकिन उसी दिन शाम को क्या हुआ, इनका जो बड़ा बेटा है उसने भी कोल्ड कफ और फीवर की बताया कि मुझे भी हो रहा है। और उन दोनों का जो स्मेल और टेस्ट का था वो भी चला गया था। उनको बिल्कुल कुछ स्मेल नहीं कर पा रहे थे, टेस्ट नहीं कर पा रहे थे। तो फिर इन्होंने इमीडिएटली RT-PCR टेस्ट करवाई और सारे प्रिकॉशंस ये लोग लेने लग गए घर पे, जो भी मतलब कोविड के होते हैं वैसे वो लेने लग गए। और हुआ क्या कि 7 दिन हो गए, टेस्ट तो हो गई थी लेकिन उसकी रिपोर्ट नहीं आई थी। तो ये तो दिन रात बाबा को प्रे करती जा रही थी कि बाबा सब रिपोर्ट नॉर्मल करना। और ऑब्वियसली क्योंकि जब पहली लहर थी तो आप सभी को याद होगा कि लोग कितने कितने डरे हुए थे। एंड जो लोग इस दर्द से गुज़रे हैं वो बहुत ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं इस चीज़ को। तो बहुत ही मतलब भयानक था उस टाइम पे। तो आज हम मतलब इतनी वेव्स आ गई हैं कोविड की तो थोड़ा उस हिसाब से डर लोगों में कम हो गया है। लेकिन जो फर्स्ट वेव थी उस टाइम पे तो मतलब मुझे भी याद है बहुत डरे हुए थे सब। एंड क्योंकि कोविड जब हुआ था लोगों को, और जिन लोगों को ऑलरेडी कुछ एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स थी, इलनेस थी, बीमारियां थी, उन लोगों को सबसे ज़्यादा वो इफ़ेक्ट करा था। और जब अपने बच्चों को हो जाता है तो ऑब्वियसली माँ तो बहुत ही घबरा जाती है। आई कैन कम्प्लीटली अंडरस्टैंड। और इन्होंने बहुत बाबा को प्रे किया कि बाबा प्लीज़ ये जो है रिपोर्ट्स नॉर्मल आएँ। और 8वें दिन पे, 7 दिन तो इनकी रिपोर्ट आई नहीं, 8वें दिन पे इनका पारायण का दिन था। तो इन्होंने महापारायण किया और महापारायण करते ही बाबा को प्रे करने लग गई कि बाबा अगर एक बार भी मैंने इस महापारायण में दिल से चैप्टर्स पढ़े हैं और मन से प्रार्थना की है, अगर आपने एक्सेप्ट की है तो मेरे बच्चों की रिपोर्ट नॉर्मल आनी चाहिए प्लीज़ बाबा। और इन्होंने बस इतना कहा ही था और इनके हस्बैंड का फ़ोन आया और वो बोले कि दोनों बच्चों की रिपोर्ट नॉर्मल है। तो मतलब ये बोलती है कि मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था कि कितना बाबा को शुक्राना करें उतना कम है। चाहे मतलब लाइफ में कितने अप्स एंड डाउन्स आते हैं लेकिन बाबा हमेशा हमेशा अपने भक्तों की, अपने बच्चों की रक्षा करते ही हैं। तो इन्होंने कहा कि बाबा मैंने आपसे कहा था कि अगर आप मेरे बच्चों की रिपोर्ट नॉर्मल आएगी तो मैं ये एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करूँगी। तो उन्होंने विथ ग्रैटिट्यूड एंड विथ सॉरी कि इन्होंने लेट पोस्ट किया है, लेट बताया है, एक्सपीरियंस 2020 का है, लेकिन ये भी बाबा की ही इच्छा होगी। इनको बाबा को जब जिनसे एक्सपीरियंस शेयर करवाना होता है तो करवाते ही हैं, क्योंकि इन्हीं डिवोटी ने अपने 3-4 एक्सपीरियंसेस पहले भी बताए हैं बट ये एक्सपीरियंस नहीं बता पाई थी। तो ऑब्वियसली ये बाबा की ही लीला है कि बाबा को कब कौन सा एक्सपीरियंस शेयर करवाना होता है वो करवाते हैं। और मैं इन्हें भी सॉरी बोलना चाहूँगी कि इन्होंने मुझसे ये शायद मई फर्स्ट वीक में शेयर किया था और अभी मई लास्ट वीक आ गई है, मैं भी शेयर नहीं कर पाई थी। इसमें भी बाबा की ही लीला होगी कि कहीं किसी भक्त को शायद ये लीला
इस समय सुननी बहुत ज़रूरी होगी, इसलिए मुझसे भी अभी शेयर करवाए हैं बाबा। सो थैंक यू सो मच, आपने ये एक्सपीरियंस इतना सुंदर लीला बाबा की शेयर की। बिल्कुल बाबा हम सबकी रक्षा करते हैं और बस हमें श्रद्धा और सबूरी ये 2 चीज़ें रखनी होती हैं बाबा पर। बाबा हैं ही हमारे इतने अच्छे कि हर पल हर क्षण हमारे साथ होते हैं, और चाहे हम कितना नाराज़ हो जाएँ, चाहे कितना भी कुछ उन्हें बोल लें, वो बिल्कुल बुरा नहीं मानते और अपने बच्चों पे हमेशा अपना हाथ बना के रखते हैं। देन आप लोगों को भी अगर कोई अपना एक्सपीरियंस, अपना अनुभव शेयर करना हो बाबा का, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9022880730। इस पर आप लोग ज़रूर शेयर कीजिएगा। आप व्हाट्सएप कीजिए, लिख के शेयर कीजिए, या फिर आवाज़ में अपना रिकॉर्ड करके भेजिए व्हाट्सएप पे। प्लीज़ आप लोग कॉल मत कीजिएगा, मेरा ना कॉल उठाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अगर सभी कॉल करेंगे तो मैं थोड़ा ना क्योंकि ऑब्वियसली हर एक की अपनी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, तो उसमें बिज़ी होती हूँ, तो कॉल उठाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आप लोग वॉइस रिकॉर्ड करके भेजिए, अगर कुछ पूछना हो मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा। और लिख के अपने एक्सपीरियंसेस ज़रूर शेयर कीजिए, या अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके ऑडियो फॉर्म में। अगर कोई वीडियो फॉर्म में भी शेयर करना चाहे तो यू आर मोस्ट वेलकम। प्लीज़ अपना वीडियो एक बना के शेयर कीजिए, बाबा की लीलाओं का गुणगान करेंगे, और मैं ज़रूर बाबा की कृपा से वो सब शेयर करूँगी। और भी कुछ डिवोटीज़ हैं जिन्होंने शेयर किए हैं, मैं एक एक करके अभी ट्राई करूँगी, रोज़ नहीं तो एटलीस्ट ऑल्टरनेट डेज़ मैं शेयर करूँ। एंड बाबा की कृपा हमेशा हम सब पर बनी रहे यूँ ही। थैंक यू सो मच। ओम साई राम, जय साई राम।